हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में एडुकेशन विद सेवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क साइकोलॉजी। तो डार्क साइकोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो डार्क साइकोलॉजी होता है यह एक काफ़ी डेंजर प्रोसेस होता है या फिर एक डेंजर साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ क्या बहुत ज़्यादा इसके लॉस हैं और बहुत कम इसके बेनिफिट्स हैं। तो जो डार्क साइकोलॉजी होता है इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए, ठीक है। तो अगर डार्क साइकोलॉजी देखिए कि क्या होता है, तो यह एक आर्ट होती है या एक साइंस होता है किसी को मैनिपुलेट करने का, किसी की माइंड को कंट्रोल करने का। और ये मतलब कि इसमें कुछ टेक्निक्स भी प्रोवाइड की जाती है कि कैसे कंट्रोल करें अपने माइंड को, किसी और की माइंड को, और लोगों को एनालाइज करने के लिए, किसी का ब्रेन वॉश करने के लिए और उसे इमोशनली कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन जो होता है किसी को कैसे मैनिपुलेट करता है अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर उसे कैसे कंट्रोल करता है ड्यूरिंग इलेक्शन। ओके, वो और उस समय वो डार्क साइकोलॉजी का यूज करता है। और एक और टर्म होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसमें कि मोस्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका भी यूज करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। ओके, तो और सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सेल्समैन जो होते हैं वो अपनी चीजें खरीदने के लिए, कि लोग हमारी चीजें खरीदे, उन चीजों की इतनी तारीफ करते हैं या फिर उसे इतना मतलब उसमें इतना ज्यादा बटरिंग कर देते हैं उस चीज के लिए कि लोग उस चीज से अट्रैक्ट होकर, मोटिवेट होकर या परसुएट होकर के, मेनली तो क्या परसुएट होकर के उस चीज को बाई कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, इट मीन्स। और जो डार्क साइकोलॉजी उसका होती है, इसका मेन पर्पज यही होता है कि वो किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाए, मतलब हमारी माइंड को कंट्रोल करके वो हमें हर्ट करे। ओके, तो जैसे कि सेल्समैन जो हमें चीजें बेच रहा है, उसने हमें कन्विंस कर लिया, हमारे साथ कन्वर्सेशन जो भी किया, जो भी उसने हमें मैनिपुलेट किया, जिस प्रकार से जो भी उसने टैक्टिक्स यूज की, उसका यूज करके उसने हमें मैनिपुलेट कर लिया। तो जब मैनिपुलेट वो हमने हमें किया तो वो कुछ ऐसी चीजें हमें बेचा जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम उसका तो प्रॉफिट हुआ कि वो अपनी चीजें बेच दिया हमें, लेकिन हमारा तो लॉस हुआ ना, कि हमने वेस्ट ऑफ मनी, मतलब अपनी मनी का वेस्ट किया, किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पे मुझे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है। ओके, और अगर देखें हम डार्क साइकोलॉजी का यूजेस, तो जो डार्क साइकोलॉजी होती है इसका मेनली यूज करते हैं हम अपने रिलेशनशिप्स को समझने के लिए, अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कि हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और खुद को हम जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करने में ये हेल्प करता है। और उसके साथ ही साथ हमें ये भी फील कराता है कि हमारा जो संबंध है दूसरों के साथ कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। ओके, देन अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स के बारे में कि जो डार्क साइकोलॉजी होती है इसके क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, किस किस प्रकार से हम किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर डार्क साइकोलॉजी के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी माइंड को या फिर उस पर्सन को। तो फर्स्ट इसका जो टेक्निक होता है वो होता है लाइंग, यानी झूठ बोल करके। फर्स्ट टेक्निक लाइंग। ओके, यानी कि हम किसी भी पर्सन को झूठ बोल करके या किसी असत्य मतलब अनट्रू स्टोरीज सुना करके या पार्शियल ट्रूथ्स बता करके या फिर अनट्रूथ्स बता करके हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो हो गया फर्स्ट टेक्निक, झूठ बोल करके। जैसे कि जो सेल्समैन था वो क्या कर रहा था कि अपनी मतलब कुछ झूठी कहानियां हमें बता रहा था, जिससे झूठी कहानियां बता करके वो हमें मैनिपुलेट कर रहा था, मतलब आधा सत्य, पार्शियल ट्रूथ कर रहा था, वो आधा सत्य बता रहा था, मतलब कि सिर्फ उस जो चीज वो बेच रहा था उसके सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा था, उसके लॉस नहीं बता रहा था। ओके, तो वो अनट्रूथ हो गया। और जैसे कि पॉलिटिशियंस जो करते हैं कि टोटली वो मतलब कि वो अनट्रूथ स्टोरीज सुनाते हैं हमें, या फिर अनट्रूथ पूरी तरह से वो हमें असत्य ही बताते हैं किसी भी चीज के बारे में चुनाव के दौरान।
ओके। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है लव अफेक्शन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं लव फ्लोडिंग, यानी प्रेम का बहाव। तो जब मतलब आप लव फ्लोडिंग नाम से ही समझ रहे हैं कि प्रेम का बहाव, फ्लोडिंग मतलब कि प्रेम की गंगा बहना, ऐसे समझ लीजिए कि ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम किसी को अफेक्शन दिखा करके, प्रेम दिखा करके उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मतलब उसे हम बहुत ज़्यादा दिखाएंगे कि हम आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, या फिर हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं दिल से। तो ये भी हो गया आपका एक टेक्निक हो गया उसे मैनिपुलेट करने का। फिर या फिर बटरिंग करके, बटरिंग मीन्स उसकी तारीफ करके, बटरिंग करके जैसे उसकी तारीफ करके, चापलूसी करके हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। या फिर उसे कॉम्प्लीमेंट दे करके, मतलब उसे कॉम्प्लीमेंट देंगे कि हाँ आप मतलब मेरे साथ चलो, आप ही मेरे पूरक हो, आप ही मेरे साथ, मतलब आपके साथ ही मैं सेफ फील करती हूँ वगैरह वगैरह करके उसे मैनिपुलेट करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। एंड जो थर्ड पॉइंट है या फिर थर्ड टेक्निक जो है वो है विड्रॉवल। वो क्या है? विड्रॉवल। तो विड्रॉवल में क्या होता है कि किसी को हम साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब जैसे कि हम उसे धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं, छोड़ते हैं। विड्रॉल मतलब नाम से ही समझ रहे हो कि विड्रॉ करना, छोड़ना। तो हम उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या फिर अवॉइडिंग, उसे अवॉइड कर देते हैं, हम उस पर्सन को अवॉइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे ये फील होता है कि हाँ हम अब दूर हो रहे एक दूसरे से। तो उस वजह से वो भी हमारे नजदीक आने की कोशिश करेगा, और जब नजदीक आने की कोशिश करेगा तो वो फाइनली मतलब हम उसे अवॉइड कर रहे हैं और वो हमारे नजदीक आ रहा है, तो यानी कि वो हर्ट होगा। ओके। यानी कि वो मैनिपुलेट हो रहा है हमारे अवॉइड करने से भी, हम जो चाहते हैं वो कर रहा है। मतलब समझ लीजिए कि हमारा पर्पस है कि हमें उसे हर्ट करना, उसे इमोशनली हर्ट करना है। तो हमारा ये पर्पस किस प्रकार से पूरा होगा? जब हम उसके एक बहुत ज्यादा करीब जाकर के फिर उसे हम दूर जाने लगे। तो ऐसा मतलब जो टीनेजर्स कपल्स होते हैं, जैसे लाइक हिज फॉलिंग इन लव, देन उनमें ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि डार्क माइंड कंट्रोल कैसे होता है। मतलब जो डार्क माइंड कंट्रोल होते हैं, मतलब जो कंट्रोलर होते हैं, मैनिपुलेटर जो होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो हम फर्स्ट उसमें देखते हैं कि डार्क माइंड कंट्रोल। तो जो डार्क साइकोलॉजी होती है, इसका नॉर्मली हम यूज करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि उसको मतलब कि हम बेनिफिट लेने के लिए, खुद को बेनिफिट ले लेकिन उस पर्सन को नुकसान पहुंचाएं। और यह जो होती है हार्म जो होता है, मतलब कि या फिर उसे उसकी फ्रीडम्स को भी छीन सकता है हमारा हार्म, या फिर उस पर्सन को मतलब पूरी तरह से इतना हर्ट कर दे कि वो मेंटली फिजिकली टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। डार्क माइंड कंट्रोल मतलब ये क्या कर देता है कि उसे पूरा मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब कर देता है पर्सन को जो उसे सफर कर रहा हो। ओके। मतलब कि मैंने किसी को मैनिपुलेट किया, उसे हर्ट किया, तो जो पर्सन जिस पर्सन को मैंने हर्ट किया वो मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। हम जो डार्क माइंड्स होते हैं या फिर जो डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसमें है कि आइडेंटिफाई द डीपी, यानी कि डार्क साइकोलॉजी। तो इसमें क्या करेंगे कि जो डार्क साइकोलॉजी यूज करता होगा जो पर्सन, वो क्या होगा कि वो मतलब किसी भी मोरालिटी या फिर जो भी एक्शंस होते हैं वो उनका यूज नहीं करता होगा। मतलब वो नैतिकता वगैरह चीजों में विश्वास नहीं रखता होगा, और वो ज्यादातर फ्लर्टिंग वगैरह का यूज करता होगा। मतलब हमेशा फ्लर्टी लाइन वगैरह, कॉम्प्लीमेंट देना, इस तरह की चीजों का यूज करता होगा। ओके। तो उसे हम कह सकते हैं कि वह मतलब हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि वह हमारे साथ हमें मतलब हमारे साथ डार्क साइकोलॉजी का यूज कर रहा है, हमें मैनिपुलेट करने के लिए, या हमें परसुएट करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, या फिर हमें हर्ट करने के लिए। ओके। एंड देन हम ये कैसे पता लगाए कि हाउ डू यू नो इफ समवन हैज डार्क साइकोलॉजी, मतलब कौन सा पर्सन है जो डार्क साइकोलॉजी में है? तो दोनों चीजें वही हो गई, आइडेंटिफाई द डीपी, मतलब डार्क साइकोलॉजी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
कि वो डार्क साइकोलॉजी वाला पर्सन है, मतलब कोई है जो डार्क साइकोलॉजी का है। तो जैसे कि वो क्या करेगा कि मतलब कि जो डार्क साइकोलॉजी वाले पर्सन्स होते हैं वो कितना भी जैसे कि कह सकते हैं, यू कैन स्पॉट अ पर्सन हाई ऑन द डार्क ट्रेड स्किल, मतलब जो भी पर्सन होगा वो डार्क मतलब कि डार्क साइकोलॉजी में हाई ट्रेड पे होगा, लेकिन यदि आप उसे देखोगे तो वो अपनी हार्ड टाइम में भी वो इस प्रकार शो करेगा कि वो मतलब बिल्कुल वार्म है एंड बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली है। मतलब एक ऐसा पर्सन अपने रिस्की टाइम में भी, जब बहुत उसका डिफिकल्ट टाइम हो, उस समय भी वो फ्रेंडली फील कराता हो, फ्रेंडली शो करता हो कि हाँ मैं मतलब बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इस प्रकार फील कराता हो। और स्पेशली उस समय जब वो मतलब वह मतलब जैसे कि वो बहुत अच्छा एक्ट किया, जैसे कि वो एग्जांपल में देख सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि वो मतलब कि वो उसका मतलब कोई रैंक ही नहीं है, या तो वो अनसक्सेस हो गया है, या उसका कोई रैंक ही रैंक लिस्ट में है ही नहीं, वो मतलब रैंक लिस्ट में तो होगा लेकिन एकदम डाउन होगा। ओके। और जब ऐसा होगा उसके साथ, तब भी वो बिल्कुल अपने आप को नाइसली फील करेगा कि मतलब हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली एंड वार्म कूल एंड काम फील कराएगा, वो शो करेगा कि हाँ मैं कूल एंड कॉम हूँ। तो ऐसे पर्सन को आप समझ लीजिएगा कि वो जो है पर्सन है वो डार्क साइकोलॉजी वाला पर्सन है, मतलब कि उसके अंदर डार्क साइकोलॉजी के प्रोसेस इतने मतलब गंभीर अवस्था में भरे हुए हैं कि वो अपनी तकलीफों को भी बिल्कुल कामली शो करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और वो मोस्टली जो अग्रेसिव बिहेवियर में होगा, मतलब कि मोस्टली जो होगा वो अग्रेसिव होगा। एंड देन क्या करेगा कि जैसे कि उसके अंदर मतलब काफी ज्यादा उसे मतलब किसी उसे समझना या उसे डिस्क्राइब करना उस पर्सन को, या उसके इमोशंस को डिस्क्राइब करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मतलब हम उसे नहीं समझ सकते हैं, ना ही उसके इमोशंस को समझ सकते हैं, और उस पर्सन को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होगा। ओके। अब हम बात करेंगे कि जो भी हमें डार्क साइकोलॉजी का हमारे साथ यूज कर रहा है उसे हम कैसे बचे, मतलब हाउ टू स्टॉप मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स को हम कैसे स्टॉप करें? तो स्टॉप मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स तो पहले हम क्या करेंगे कि मतलब कि अगर वो हमें जो भी कहे, जैसे कि हमें से जो भी क्वेश्चन करेगा उसे हम आंसर नहीं करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे उसके क्वेश्चंस को। ओके। मतलब यदि हमें क्वेश्चन करना चाहता है तो हम पोस्टपोन कर देंगे कि नहीं चलो बाद में, चल भाई बाद में बताएंगे हम तेरे को, ऐसा करके। ओके। एंड देन यदि हमें किसी टॉपिक पे वो बात कर रहा है हमसे, या फिर हमें ऐसा फील हो कि हाँ वो इस टॉपिक से हमें मैनिपुलेट या हमें परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहां पे उसे उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। हम ऐसा शो करेंगे कि उस पर्सन के सामने कि हम इस टॉपिक से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इस टॉपिक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा शो करेंगे। मतलब ये एक दो तरीके हैं जिससे कि हम मैनिपुलेटर से बच सकते हैं, या फिर उन्हें हमें हर्ट करने से रोक सकते हैं। ओके। देन हम देखते हैं कि स्टेजेस क्या होते हैं मैनिपुलेटर्स के, सॉरी डार्क साइकोलॉजी के स्टेजेस। तो इसका फर्स्ट स्टेज जो होता है, उसमें फ्लैटरी, मतलब ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हैं, उसी में हल्का शॉर्टली में डिस्क्राइब करके। तो फ्लैटरी जो वो होता है इसमें मतलब कि फ्लर्ट करेगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आपके साथ आप उसके साथ बटरिंग करेगा ताकि आप उसकी बात मानो, आप उसमें इंटरेस्ट लो। ओके। एंड देन आइसोलेशन, आपको दूसरों से अलग कर देगा, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे वो आपको अलग कर देगा। जो भी पर्सन आपको हर्ट करना चाहता होगा, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, या फिर आपकी जो भी फैमिली होगी, उसे आपको आइसोलेट करेगा, और आइसोलेट करने के बाद वो आपको मैनिपुलेट करेगा उनके अगेंस्ट, आपके फ्रेंड्स के अगेंस्ट, आपकी फैमिली के अगेंस्ट वो आपको मैनिपुलेट करेगा। ओके। एंड देन
थर्ड स्टेज में क्या करता है वो कि डेवलिंग करेगा। डेवलिंग करके वो आपको, डेवलिंग या फिर इसे हम कह सकते हैं कि गेली लाइटिंग। तो इसमें क्या करेगा आपको ना, वो जो मैनिपुलेटर होगा वो कोशिश करेगा कि वो आपको गिल्टी फील कराए। जैसे आपने कोई छोटी सी गलती कर दी हो तो वो आपको उस पर गिल्टी फील कराएगा, और गिल्टी फील कराएगा और उसके साथ कंफ्यूज भी कर देगा आपको। ओके, और इस स्टेज का मेन पर्पज उसका ये होगा कि आप अपने मतलब उसका आपको ये स्टेज में वो ये कोशिश करेगा कि आप अपने आप को गिल्टी फील करो, कंफ्यूज हो जाओ। और इस स्टेज का मेन पर्पज ये होता है कि वो आप अपने आप पे ही शक करने लगो, आपको अपने आप पे ही भरोसा ना हो, अपने आप पे ही संदेह होने लगे, ऐसा वो आपको फील कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या करता है पर्सन की, फियर। जो फोर्थ स्टेज है वो है फियर। तो फियर जो होता है मतलब इसमें कि वो आपको डराएगा कि जैसे अगर आपको उससे मतलब अटैचमेंट हो गया, इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो आपको डराएगा कि वो आपको छोड़ देगा या फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, इस बात से डराएगा। या फिर आप जिस चीज से डरते हो वो उस चीज से आपको डराने की कोशिश करेगा, या फिर वो कहेगा कि मैं खुद को हर्ट कर लूंगा, या फिर वो कहेगा कि मैं आपको हर्ट कर दूंगा, ऐसा वो कहेगा। तो इन मेन स्टेजेस यही है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेज में आपको बताया कि फ्लर्ट स्टेज। तो फ्लर्ट स्टेज में आपसे फ्लर्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, आपके साथ बटरिंग करेगा, आपको इंप्रेस करने के लिए, मतलब आपके नजदीक आने के लिए। ओके, एंड देन सेकंड स्टेज में क्या करेगा, आइसोलेशन। वो आपको सबसे अलग कर देगा। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम देख सकते हैं, तो एग्जांपल में होता है कि आज का जो लव अफेयर होता है, लव अफेयर में यही होता है, फर्स्ट आप किसी बंदे या बंदी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देन अट्रैक्ट होने के बाद आप उसके साथ कुछ दिन बात वगैरह करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको शो करेगा कि हाँ आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब हर आज़ादी आपको देगा। लेकिन जब उसे ये फील होने लगेगा उस पर्सन को कि आप उसे मतलब उसके बिना आप नहीं रह सकते, या फिर आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो गए हो, देन वो आपको क्या करेगा कि आपकी फैमिली से आइसोलेट करने की कोशिश करेगा। वो ये आपको फील कराएगा कि आपकी फैमिली जो है आपको मतलब आपका भला नहीं सोचती है, आपका वेलफेयर नहीं सोचती है आपकी फैमिली। देन वो आपको फिर डेवलुइंग कराएगा, यानी कि डेवलिंग करेगा। डेवलिंग मतलब जैसा कि मैंने बताया कि वो आपको खुद गिल्टी फील कराएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया उस कंडीशंस में आके, और उसकी बात मान करके, या फिर आपने अपनी फैमिली से आइसोलेट हो गए, तो आपको वो आइसोलेट करने के बाद, सबसे आइसोलेट करने के बाद आप सबके अगेंस्ट कर देगा आपको, आपकी मतलब फैमिली के प्रति, मदर फादर दादा दादी जो भी उनके प्रति अगेंस्ट कर देगा, आपके फ्रेंड्स के प्रति अगेंस्ट कर देगा। देन आप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होगा कि हाँ जो मेरा है वो सब कुछ वही है। देन आपको वो डेवलुइंग करेगा। और डेवलुइंग में क्या करेगा वो कि जिसे हम डेवलिंग एंड गेली राइटिंग कहते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा था। तो डेवलिंग एंड गेली राइटिंग में क्या करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि आप अपने आप पे गिल्टी फील करो, कंफ्यूज हो जाओ, और आपको अपने आप पे ही संदेह होने लगे। वो ये करने की पूरी कोशिश करेगा, और उसका ये करने का पर्पज ये होगा कि आप अपने आप पे ही शक करो कि कहीं मैं सही था या गलत था, या फिर मैं सही थी या गलत थी, ये सोचने पे आप मजबूर हो जाओ। और फिर जो फोर्थ स्टेज होगा इसका लास्ट, फियर, यानी कि वो आपको डराएगा कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा। यदि आप कुछ भी कहोगे कि नहीं ये नहीं, ऐसे सही नहीं, ऐसे हम करते हैं, या फिर आपको ये चीज हमें ये चीज सही नहीं लग रही, तुम मत करो ऐसा, अगर आप कहते हो तो वो आपको डराएगा कि अगर तुम नहीं मानोगे या फिर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, या फिर वो हर्ट करने की कोशिश करेगा आपको। या फिर अगर उसे लगेगा कि ये खुद से ज्यादा मेरी फिक्र करती है या फिर मेरी फिक्र करता है, तो ये कोशिश कहेगा, वो आपसे ये कहेगा कि मैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे या फिर नहीं मानोगी तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा। ओके तो आई होप आपको ये यहाँ समझ में आया होगा कि डार्क साइकोलॉजी क्या होता है।
तो जैसा कि हम फर्स्टली डार्क साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होता है, तो जैसे हमने बताया था कि डार्क साइकोलॉजी होता है कि ऐसा मतलब काफ़ी डेंजर प्रोसेस होता है जिसमें यह मतलब डार्क साइकोलॉजी जो होती है एक आर्ट होती है, एक साइंस होता है जिसमें हम किसी की माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, उसकी माइंड को कंट्रोल करते हैं और पीपल्स जो लोग होते हैं उन्हें एनालाइज करते हैं और जो भी पर्सन्स को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, उसके ब्रेन को वॉश कर देते हैं और उसे इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साफ साफ हम अगर शॉर्ट एंड स्वीट में कहें कि जो डार्क साइकोलॉजी होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी पर्सन को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स अगर हम कहें कि कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि जो डार्क साइकोलॉजी होती है और जो परसुएशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। परसुएशन, तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि डार्क साइकोलॉजी एंड परसुएशन जो होता है सेम नहीं होता है। तो जो परसुएशन होता है उसका पर्पस ये होता है कि यदि आप किसी को परसुएट कर रहे हो तो उसका पर्पस बस ये होगा कि वो आपसे अपना काम करवाएगा, मतलब वो जो चाहता है वो करवाएगा, अपनी चाहत पूरी करेगा। लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी है ये अपनी चाहत पूरी तो करेगा लेकिन आपका नुकसान करके, और जो परसुएशन था वो आपका नुकसान नहीं करेगा, वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए आपको हर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी होगा ये आपको हर्ट करेगा। मतलब इसकी पूरी कोशिश होगी कि आपका नुकसान हो, आप हर्ट हो और आप इमोशनली वीक हो जाओ। ओके, तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया हो। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।